एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं और ये किसी कंपाउंड के अंदर कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो थ्योरी है समय बचाने के लिए ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखी है। तो आइए स्टूडेंट अब इसको धीरे धीरे समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं पहले आपको ओरल समझा रहा हूँ, फिर स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व, मैंने स्क्रीन पर लिख भी रखा है, वो जो तत्व में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखो FON यानी फोन, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर तीन ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनके साथ हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पूरी आवर्त प्रणाली के अंदर तीन ही ऐसे एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो क्या समझा रहा था बच्चों, ये समझा रहा था कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ता है। सह संयोजक बंध क्या होता है? सह संयोजक बंध बच्चों वह बंध होता है जो इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणु के बीच, दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है। बना के दिखाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर क्या बच्चों आकर्षित हो जाता है, ठीक है। जिससे हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, इसको बोलते हैं बच्चों पार्श्व प्लस, डेल्टा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तथा ऋणात्मक परमाणु पर पार्श्व नेगेटिव यानी हल्का सा नेगेटिव चार्ज आवेश आ जाता है। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के साथ विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ, ठीक है, एक साथ एक क्षीण बंध बनाता है। इस बंध को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। देखिए मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं, तो यहाँ तो आपको शायद हो सकता है कि क्लियर न हुई वो बात, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल समझिए। देखिए हम बात करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF में, हम देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए बच्चों ये है हाइड्रोजन और ये है बच्चों फ्लोरीन, ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच का जो बॉन्ड मान लो ये, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब देखिए स्टैंड, अब होगा क्या, क्योंकि बच्चों ये जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का जो एटम होता है इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसके नाभिक में बच्चों 9 प्रोटॉन होते हैं और हाइड्रोजन के नाभिक में बच्चों 1 प्रोटॉन होता है। यानी इसका जो नाभिक होता है ना, इसका नाभिक ज्यादा पावरफुल होता है इसी कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में, ठीक है। तो होता ये है कि देखिए ये जो फ्लोरीन है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर को करता है, आकर्षित करता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कौन? ये फ्लोरीन का नाभिक। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो जिसकी वजह से होता यह है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी ओर को जा रहा है, फ्लोरीन की ओर को जा रहा है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्या तो नेगेटिव चार्ज, तो धीरे से हल्का सा नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे दूर जा रहा है, हाइड्रोजन से दूर जा रहा है। इस पर हल्का सा क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब देखो यही एच एफ अगर मान लीजिए किसी दूसरे अणु के साथ मिलता है, मान लीजिए दूसरा HF बच्चों एक ये हो गया, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वही फिनोमेना इसके अंदर होगा, क्योंकि इसका एक एटम इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा किसी ओर को जाएगा, ये फ्लोरीन की ओर को आकर्षित हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पे भी क्या आएगा, इस पे भी हल्का सा बच्चे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये दोनों मोलिक्यूल देखो दोनों अणु के पास आएंगे, तो ये देखो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यानी विद्युत बल लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आकर्षण के कारण एक क्षीण बंध बनेगा, और ये क्षीण बंध को बच्चों क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया कि देखो बिंदु रेखा, मैंने कहा ना इसे बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसके बीच में जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बच्चों बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? अब चाहे आगे और भी देखिए, आप ले लीजिए, मान लीजिए एक हमारे पास H ये, दूसरा बच्चे F ये है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए आप समझिए चीज को। अब देखो वही फिनोमेना इसके अंदर होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा किसी को आकर्षित होगा, फ्लोरीन की ओर क्यों आकर्षित होगा, क्योंकि फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है।
तो इस पे होगा बच्चों हल करता है ये नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा बच्चों हल करता है ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या होगा, फिर से अट्रैक्शन होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या करेंगे बच्चों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये जो बिंदु रेखा था मैं डॉट डॉट कर रहा हूं बच्चों, यही क्या बच्चों, यही है बच्चा आपका हाइड्रोजन बंध, यही है बच्चा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध। तो आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर कौन सा बंध बनता है बच्चों, हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों हाइड्रोजन बंध बच्चों दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों आपका अंतराणुक, अंतराणुक, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों आपका अंतःअणुक, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। अब इनमें क्या अंतर होता है उसको समझते हैं। हाइड्रोजन बंध, तो देखिए पहला है बच्चों आपका अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इसको बोलते हैं बच्चों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बच्चों हम इंट्रा, इसको बोलते हैं बच्चों हम, इसको इंटरमोलिकुलर, इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। देखो एक शब्द का अंतर है, इसमें क्या ए नहीं आएगा, इसमें ए आएगा। देखो इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक का अंतर आता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए होते क्या, इनको समझ लेते हैं बच्चों। ये जो आपका अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होते हैं ना, ये ऐसे, ये एक ही प्रकार के, नहीं एक ही प्रकार के समान प्रकार के अणुओं के बीच बनते हैं। जैसे देखो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु, ये भी हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु, ये भी हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बने बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए किस टाइप का हाइड्रोजन बंध है बच्चों, ये है आपके अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। यानी अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जो होते हैं बच्चों, वो एक ही प्रकार के एक से ज्यादा अणुओं में लगते हैं या वो बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मैं 3 एटम लेके, अब चाहे तो इसको आप देखो आगे भी जोड़ सकते हो, आप इधर को भी जोड़ सकते हो, आप इधर को भी जोड़ सकते हो, कितने भी एटम इसके अंदर जोड़ सकते हो। तो ये वाला बॉन्ड बच्चों आपके अंदर वाटर के अंदर जो होता है, जल का जो होता है ना वाटर, वाटर में बच्चों आपका यानी H2O में यही बॉन्ड बनता है, NH3 यानी अमोनिया के अंदर बच्चों यही बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर बच्चों यही बॉन्ड बनता है। कौन सा, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम बात करते हैं कि ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहाँ लगता है, ये कहाँ बनते हैं बच्चों। देखिए ये जो बंध बनते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों ये जो बंध बनता है ना, ये एक ही अणु के मध्य लगता है, यानी एक ही अणु में ये बंध बनता है, लेकिन ये भिन्न भिन्न अणुओं में बनता है। देखो बहुत सारे अणु ना, एक HF हो गया, एक HF हो गया, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के 3 अणु हो गए। ठीक है, तो ये 3 अणु मैंने आपको दिखाया, लेकिन अंतराणुक में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध जो बनता है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है। देखिए समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल दूंगा बच्चों आपको मैं नाइट्रोफिनॉल का। देखिए नाइट्रोफिनॉल में कैसे हाइड्रोजन बंध बनता है, देखिए क्लियर करता हूं। देखिए तो नाइट्रोफिनॉल का जो फार्मूला देखिए वो लिख रहा हूं। देखिए ये देखिए ये NO2 होता है ना, तो इसको देखो ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। ठीक है, और ये है बच्चा आपका O। ठीक है, ये है उसका सेंसोजिक बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब नाइट्रोफिनॉल है तो इसके अंदर OH ग्रुप भी आएगा। क्या आएगा बच्चों, OH ग्रुप आएगा। O ये होगा, चलिए मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ ऑक्सीजन है, इस पर क्या होगा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव होगा क्योंकि विद्युणात्मक तत्व है। हाइड्रोजन पे क्या होता है, देखो प्लस होती है, मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है। ठीक है, हल्का इस पर प्लस चार्ज होगा, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा मैं इसको अच्छा कर बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि और आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हल्का सा ये प्लस चार्ज इस पर। ठीक, समझ में आ रहा आप लोग मेरा? अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये क्या बच्चों पॉजिटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन पे। तो ये क्या होगा बच्चों, हल्का सा ये एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या बच्चों, ये आकर्षित करेंगे। ठीक है, जिसके बीच में छोटा हल्का सा बहुत क्षीण बंध, यानी बहुत वीक फोर्स यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बनेगा बच्चों। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये फार्मूला कैसा बच्चों, ये है बच्चों नाइट्रोफिनॉल का। किसका फार्मूला बच्चों, नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल में बच्चों कौन से बॉन्ड बनते हैं, वो आपका अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, सैलिसिलैल्डिहाइड में भी बनता है ये। तो ये मैंने एग्जांपल किससे दिया बच्चों, ये मैंने आपको समझाया, आपको अंतराणुक हाइड्रोजन बनता है। देखो इसी एक ही मॉलिक्यूल है, नाइट्रोफिनॉल का एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर बन गया। लेकिन ये वाले जो होते हैं बच्चों अंतराणु के होते हैं ना, ये बहुत सारे, जो आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा सेम, लेकिन ये कई सारे होंगे। जो जैसे तीन मैंने एग्जाम्पल, 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल किसके लिए, HF के लिए, HF समझ में आ रहा, और ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, ये एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर बनते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल सेम रहता है। जैसे HF HF HF, अब वाटर में बनाओगे तो H2O H2O H2O, एल्कोहल बनाओगे तो
OH ग्रुप आता है ना, C2 मेथिल एल्कोहल या तेल कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये अमोनिया में बनते हैं। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो यही बच्चों क्या, ये है बच्चों आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो बच्चों ये इसकी थ्योरी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। और ये मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाए, इसको बिंदु रेखा से लिखते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है बच्चों, दोनों को मैंने अच्छे से क्लियर किया। तो इस पहले वाले का एग्जाम्पल बच्चों ये है, और दूसरे वाले का एग्जाम्पल बच्चों ये है। तो आई होप बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लेकर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।